Hello everyone, welcome to Science and Electrical Engineering. We will continue the transfer function. First, in previous video I have discussed about transfer function. First, I request you should watch the previous two video of the control system, then you will see this. Don't directly watch this video, you will not understand anything. First go through the first two videos, then you will see this, and makes your note, because in this channel I will complete the whole control system before your semester. So first, what you need to subscribe the channel if yet you have not subscribed, and also share with your friends this video, share with your other friends, so that the others can be benefited from this share. So let us start. As the heading shows, poles and zeros of transfer function. पूरा ट्रांसफर फंक्शन ना पोल्स एंड जीरो क्या होता है अभी हम देखेंगे. देखो, ट्रांसफर फंक्शन, हमारी जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किस तरह के फॉर्म में आता है ना, लाप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में आता है. लाप्लासियन ऑपरेटर जैसे कि आप जानते हो एस को हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर. एक ट्रांसफर फंक्शन उसी तरह की फॉर्म में आता है जहाँ पर एस दिखाई देता है हमको. एक ट्रांसफर फंक्शन उसी तरह की फॉर्म एक आएगा. सपोज एक ट्रांसफर फंक्शन इसी तरह लिखा हुआ है एस माइनस जेड वन इंटू एस माइनस जेड टू इंटू एस माइनस जेड थ्री डट 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 लाइक दिस. यहाँ पर लिखा हुआ है एस माइनस जेड एन, और नीचे में है क्या, एस माइनस पी वन इंटू एस माइनस पी टू इंटू एस माइनस पी थ्री डट 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 एस माइनस पी एन. इसी तरह की है. हम Z1 यहाँ पर जैसे एक ट्रांसफर फंक्शन उसी की फॉर्म में आएगा, इस तरह की फॉर्म में आएगा. हम ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में हम तुरंत बोल देंगे यहाँ पर Z1 कमा Z2 कमा Z3 डट 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 Zn को हम Zn को हम जीरो बोलेंगे. Z फॉर जीरो. ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर में जो रहेगा एस के साथ उनको हम जीरो बोलेंगे. जीरो. Z1 यहाँ पर Z1 कमा Z2 कमा Z3 डट डट Zn आर जीरोज, आर कॉल्ड जीरोज. उनको हम जीरोज बोलेंगे. सिमिलरली नीचे P1 कमा P2 कमा P3 डट 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 Pn को हम पोल बोलेंगे. पोल आर पोल्स, उसको हम पोल बोलेंगे. ऊपर में जो है जीरो बोलेंगे, नीचे में है जो पोल बोलेंगे. उनको याद रखेंगे कैसे, देखो एक फ्रैक्शन है सपोज a बाई बी. यहाँ पर हम a का वैल्यू जब जीरो कर देंगे वो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, जीरो. a का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग b इक्वल्स टू जीरो ना. इसलिए ऊपर में जो रहेगा एक ट्रांसफर फंक्शन का उनको हम बोलेंगे क्या ना, जीरो. सिमिलरली नीचे में जो रहेगा उनको हम बोलेंगे पोल. एस के साथ जो रहेगा वो इसी तरह के फॉर्म में रहना चाहिए. सो देखिए, एक बात उनको नोट कीजिए. और एक बात, एक ट्रांसफर फंक्शन को हम रिप्रेजेंटेशन यानी कि लोकेट करने के लिए एक प्लेन चाहिए जिसका नाम है एस प्लेन. S plane is used for locating the poles and zeros of a transfer function. जैसे कि तुम सब जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह की एक्सिस होता है. टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह की एक्सिस होता है. एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस. यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एस प्लेन में इनको हम बोलेंगे रियल एक्सिस RE, और जो वाई एक्सिस को हम बोलेंगे जे ओमेगा एक्सिस, और इनको और एक नाम है इमेजिनरी एक्सिस. वाई एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस. सपोज ये क्यों ये एक्सिस होता है ना, टू लोकेट द पोल्स एंड जीरो ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन. गोटे ट्रांसफर फंक्शन पोल और जीरो को लोकेट करने ये आम एक्सिस थाए. यहाँ हूँ पॉजिटिव रियल एक्सिस, यहाँ हूँ नेगेटिव रियल एक्सिस, यहाँ हूँ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, तलटा है नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर. सपोज मु कहि गोटे पॉइंट हूँ मोर 2. सपोज गोटे पॉइंट मुझे कहि 2 0. where the point 2 0 will locate. 2 0 point माने मोर 1 आउ 2
this is the point, this is the location of 20 point 20 suppose 20 sorry 20 point आपको हमें ये भला रिप्रेजेंट करू कोथरे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको हमें 20 आपको 20 ये भला इंटी कार्टेशियन फॉर्म रे न लिखि आपको खाली जस्ट खाली लिखाई थिबो 2 कमा देखि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म रे न लिखाई दिखाई थिबो 2 तम जने कहला 2 कोठी अछि ना ए जगह रे अछि हमर 2 तम जने कहला -2 कोठी अछि ना ए जगह रे अछि हमर -2 सपोज हम कहबी -2j कहाँ पर है हमारा -2j यहाँ पर है -2j दिस इज -2j सपोज आई एम टेलिंग +2j कहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा +2j दिस इज +2j ये क्या पॉइंट है सपोज हम कहिए j पॉइंट कहाँ पर है उसी पर है j पॉइंट यहाँ पर है क्या ना -j पॉइंट -j सपोज और एक बात कभी 2 + 3j ऐसी ये गोटे कोऑर्डिनेट 2 + 3j ए कोऑर्डिनेट कोठी आसीबो 2 + 3j एटा हला हमर 2 3j 1 2 3 दिस इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज क्या ना 2 + 3j सपोज मैं कही माइनस लोकेट कीजिए एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -2j वो कहाँ पर रहेगा -2j वहाँ पर है -2j मतलब नीचे 1 2 दिस इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज -2j this is the point -2 suppose मैं कही locate the point whose coordinate is -2 + 2j -2 + 2j वहाँ पर एक पॉइंट आएगा -2 + 2j वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -2 + 2j दिस इज द पॉइंट इस तरह की हम एस प्लेन में जहाँ सब पॉइंट है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये जो j है मैथमेटिक्स में तुम्हारा जो i कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा i कॉम्प्लेक्स नंबर में i हियर j आर सेम थिंग i यानी कि i और j का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर रूट i और j का वैल्यू है -1 का स्क्वायर रूट यानी कि हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा j स्क्वायर इक्वल्स टू -1 क्यों कैसे -1 j स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कले हम कितना -1 इसलिए द वैल्यू ऑफ j स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और एक बात 1/j को हम क्या लिख सकते हैं ना -j 1/j इक्वल्स टू -j कैसे ना 1/j इक्वल्स टू ऊपर और नीचे एग्जैक्ट जे मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर j नीचे जे मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में है j इंटू j इज -1 तो वो हो गया क्या हमारा -j दिस इज द -j 1/j इज -j रिमेंबर दिस थ्री थिंग i का वैल्यू और j का वैल्यू j स्क्वायर and 1/j the value of 1/j these three things are most important so let us see some problems क्या है some problems problem is यहाँ पर लिखा है find the zeros and poles of the following transfer function and locate them in S plane देखो बच्चों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उनको ध्यान से आप सुनिए और नोट भी कीजिए साथ ही साथ नोट भी कीजिए रिमेंबर दिस टाइप ऑफ नोट यू कैन नॉट फाइंड एनी वेयर इतना सिंप्लीफाइड और प्रेस्क्राइब सिलेबस की अनुसार नोट कहाँ पर भी तुमको नहीं मिलेगा। देखो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है एक ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है s + 4 इंटू s - 2 और नीचे में है क्या s - 3 इंटू s - 7 और दो नंबर में एक ट्रांसफर फंक्शन है s इंटू s - 3 नीचे है क्या s + 5 और s + 9 और नंबर 3 में एक
नंबर 3 में एक ट्रांसफर फंक्शन है जहाँ पर है कि एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ये जो तीनों ट्रांसफर फंक्शन है उन तीनों ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या बोलता है, जीरो और पोल निकालिए और उनको लोकेट कीजिए एस प्लेन में। बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम। फास्ट गोटे ट्रांसफर फंक्शन दि जाइए, ट्रांसफर फंक्शन से ट्रांसफर फंक्शन ये अच्छी कौन ना एस प्लस 4 इंटू एस माइनस 2 डिवाइडेड बाय एस माइनस 3 इंटू एस माइनस 7 एक ट्रांसफर फंक्शन है। देखो सिंपली ट्रिक, सपोज आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द पोल एंड जीरो। फास्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करी फास्ट जीरो और पोल बाहर कर, तापर जाइए वीडियो को देख। फास्ट ऊपर जो जीरो बाहर करिया, ऊपर जीरो बाहर करिया। एठी दीटा जीरो अच्छी, गोटा Z1 हम मैं लिखी हियर Z1 इज इक्वल्स टू गोटा जीरो हम S माइनस 2 इक्वल्स टू S माइनस 2 इक्वल्स टू मुझे लिखिपारि S माइनस 2 डायरेक्टली यही ट्रिक रे पकेव। ये जो गोटाटा गोटाटा मल्टीप्लिकेशन होगी से डायरेक्ट जीरो करदे जी भार से एस माइनस 2 इक्वल्स ये गोटा जीरो हम के ना ये जो अच्छे एस प्लस 4 को मुझे लिखिपारि एस ये लिखिपारि जो ट्रांसफर फंक्शन को यही स्टाइल में लिखिपारि कि ना एस माइनस ऑफ माइनस 4 एस माइनस ऑफ माइनस 4 ये एस माइनस 2 तले होगा के ना एस माइनस 3 इंटू एस माइनस 7 अच्छा एवं देखा से ट्रांसफर फंक्शन न कौन बाहर पोल आउ जीरो। ट्रांसफर फंक्शन पोल आउ जीरो केते बाहर लेट अस सी व्हाट इज द पोल एंड जीरो ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। देखो ये जो लिखा है माइनस 4 कहबी हियर Z1 इक्वल्स टू केते ना गोटा है माइनस 4 आउटा Z2 इक्वल्स टू प्लस 2 दिस इज देयर आर 2 जीरो एटा हो दुटा 2 जीरो रो वैल्यू। तापर Z यहाँ हूँ पोल P1 वैल्यू कौन हम ना पोल P1 सेमती P1 गोटा पोल हूँ के ना 3 आउटा पोल हूँ P2 अनदर पोल वैल्यू हूँ के ना 7 पोल वैल्यू 7। आम या लोकेट केमी करिया देख वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिन आपको सब नोट डाउन कर लोकेट करिया एस प्लेन में केमी लोकेट करिया आपको एवं लिखे दूसरी ये जगह मुझे एस प्लेन ड्र करी लोकेट करी। देख यहाँ मोर है रियल एक्सिस, यहाँ मोर है कौन ना इमेजिनरी एक्सिस और जे ओमेगा एक्सिस। पोल गोटा हूँ -4 सॉरी जीरो गोटा हूँ -4 माने ये हूँ -4 1 2 3 -4। देखो मुझे जीरो को इंडिकेट करी से जगह जीरो को इंडिकेट करी से जगह खाली गोटा जीरो भाया गोटा लिखिदेव से लिख -4 आउटा कौट अच्छी ना 2 रे 1 2 ये गोटा अच्छी जीरो ये जीरो भाया गोटा करदेव एक्सिस से लिख 2 जीरो भाया लिखाई थो -4 लिखाई थो तुम भाव कौन ये गोटा जीरो अच्छी ट्रांसफर फंक्शन -4 ये सेमती 2 रे भी गोटा जीरो अच्छी। तार पोल हूँ गोटा कौटी ना 3 रे आउ 7 रे 3 हम ये जगह देख जीरो को आम जीरो भाया कर पोल को कौन करिया क्रॉस मारिया छकी मारिया ये गोटा हूँ आम 3 रे गोटा पोल आउटा कौन 7 पूरा इे रन पूरा एंड पॉइंट यही जगह आसो याड़ को 3 4 5 6 7 जगह गोटा आसो पोल। दिस इज द लोकेशन, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या जीरो और पोल क्या क्या होता है जीरो और पोल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली क्वेश्चन पर मुझे इक्वल देकी क्वेश्चन लिख सारा इक्वल देकी ये लिख पारि एस को लिख पारि एस माइनस 0 राइट। तापर एस माइनस 3 को मुझे लिख पारि से एस माइनस 3 तले जो लिखाई एस प्लस 5 को लिख पारि एस ऑफ माइनस 5 ये गोटा। तापर तले ये लिख पारि व्हाट ना एस माइनस ऑफ माइनस 9 ये गोटा। तो ये कौन हम ना जीरो मुझे लिखी हियर जीरो गोटा जीरो Z1 रो वैल्यू है कौन ना जीरो गोटा आउटा है कौन Z2 जीरो आउटा Z2 रो वैल्यू है के ना 3 गोटा आउटा कौन ना पोल P1 रो वैल्यू है गोटा P1 गोटा वैल्यू है -5 आउ P2 रो वैल्यू है गोटा कितना ना -9।
ये तुम डायरेक्टली ये तो मुझे फास्ट प्रोब्लेम करछि सर्टकट माने प्रोब्लेम करछि एत लेंगी प्रोसेस ये कर तुम तो क्वेश्चन देख डायरेक्टली तुम ये डायरेक्टली तुम जन देखी कहीपर अकाउंटेड हो सारा देख एस प्लस 9 अच्छी माने ऑब्वियसली पोल हम -3 देखिए ये जो प्लस हम से पोल भैल्यू माइनस ये जो माइनस अच्छी पोल भैल्यू हम प्लस ये अच्छी -3 आमर जीरो भैल्यू हो जाए +3 ये अच्छी +5 से पोल भैल्यू हो -5 क्लियर। तो आपको आम लोकेट करवा एस प्लेन रे लोकेट करवा इमेजिनरी और रियल एक्सिस ड्रा करुच्ची इमेजिनरी दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस और j omega axis and this is my real axis, this is my real axis. Here I will draw the pole, I will locate the pole and 0 first 0 गोटा अच्छी 0 रे यहाँ हूँ आम ऑरिजिन ये ये गोटे 0 करदेवा ऑब्वियसली ये 0 न लिखले चलो डायरेक्टली 0 तो अच्छी 0 और अच्छी गोटे +3 रे +3 हूँ गोटे 0 1 2 3 8 गोटा 0 अच्छी +3 ये 0 2 0 0 रे गोटा +3 रे गोटा और पोल कौटी ना गोटा -5 रे गोटा हूँ -9 -5 गोटा ये हम -5 गोटा ये हम तुम खातार करके याडू को ड्र करके लिख ये गोटा छकी मार ये गोटा क्रॉस माने -5 तुम याडू से ड्र करके लिख कौन ना -9 या लिख -9 ये आम लोकेट करिया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख इन क्वेश्चन नंबर 3 similarly we will find pole and 0. Question number 3 is the difficult problem. Question number 3 को जे बुझीगला से सब कॉलम कर दबो देखो क्वेश्चन नंबर 3 रे हमर अछि कोन अछि क्वेश्चन नंबर 3 रे जो अछि ऊपर अछि s² + 9 तळे अछि s² + 9 आमे को करिया s² हां प्राय एई भले केस रे s² + 9 जतल थिबो तुमको करियो फास्ट डायरेक्ट एटा 0 सहित इक्वल कर दबो s² + 9 = 0 और इमिट आम लिख पारिया देखो ये जो थी और आम लिख पारिया इम्प्लाइज s² = -9 इम्प्लाइज s = -9 स्क्वायर रूट प्लस माइनस s प्लस माइनस -9 स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर रूट को आम लिख पारिया 9 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट यहाँ है +-3j नेसर भैल्यू होगा +-3j ताने ये जो अच्छी ट्रांसफर फंक्शन ये ट्रांसफर फंक्शन को आम लिख पारिया ऊपर लिख पारिया s + 3j गोटा है और है के s - 3j गोटा 3j s + 3j s - 3j ये आम लिख पारिया ऊपर जो अच्छी ताने तले अच्छी s² को आम लिख पारिया कौन s - 0 इंटू s - 0 क्लियर। ताने ऊपर आम जो अच्छी से हम कह 0 ताने ये गोटा 0 हो गला z1 ना गोटा भैल्यू है के ना 3j -3j गोटा और z2 हूँ +3j सिमिलरली ये हूँ 0 गला। नेक्स्ट आम पोल p1 = p2 ये मल्टीपल पोल अच्छी ऑरिजिन रे माने दुईटा पोल ऑरिजिन रे अच्छा p1 और p2 तंक वैल्यू होची कौन ना 0 क्लियर। एबे आको आमे लोकेट करिया एबे हम ताको लोकेट करिया कोठी ना जे जो एस प्लेन ने हम ताको लोकेट करिया एटा हला हमर इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज द रियल एक्सिस फर्स्ट आई विल लोकेट 0 गोटा 0 होची -3j माने एई जगह रे 0 सॉरी ये 0 कर देली पोल कर देली ये 0 माने 0 -3j रे गोटा 0 और हजी +3j रे एटा हजी +3j हियर +3j -3j रे गोटा 0 +3 आ दीटा पोल अछंती ओरिजिन ने तन ओरिजिन मु डबल क्रॉस मारिबी हला डबल क्रॉस गोटा क्रॉस मारला एटा मल्टीपल तो जिते ओरिजिन ने गोटाए रु अधिका पोल रहिबो आमे तो कहया मल्टीपल पोल एक्जिस्ट एट ओरिजिन से टाइम रे s² s³ एई भला सब ट्रांसफर फंक्शन ता एई भला सब फॉर्म रे आसीबो क्लियर s³ s² एई भला सब फॉर्म रे आसीबो एटा होय तमरो लोकेट करिवा आ पोल आ 0 को क्लियर s j ओमेगा एक्सिस सरका सब क्लियर हो तापरे एबे देखिबा ट्रांसफर फंक्शन इन ए सीरीज RLC सर्किट रे ट्रांसफर फंक्शन सीरीज RLC सर्किट रे हम गोटा ट्रांसफर फंक्शन काढिया सीरीज RLC सर्किट रे ट्रांसफर फंक्शन काढिया देखा मोटा सीरीज RLC सर्किट करछि R माने हला कोन ना रेजिस्टेंस L माने हला कोन ना इंडक्टेंस C फॉर कैपेसिटेंस
सपोज मुझे गोटे वोल्टेजटा देली से वोल्टेजटा होची जो वोल्टेजटा देली से वोल्टेजटा होची गोटा टाइम सहित गोटा फंक्शन vt गोटा वोल्टेजटा देली वोल्टेज देले एडी जो करेंटटा फ्लो होबो सेटा भी हमर टाइम सहित गोटा फंक्शन ताने मु लिखि परिबी ए क्वेश्चन ने कोन लिखि परिबी ना vt इक्वल्स टू r into it ध्यान रख it होची कोन ट्रांसफर माने करंट होची गोटा फंक्शन ऑफ टाइम प्लस la d it divided by dt plus 1 by c integration 1 by c it dt it होची गोटा कोने खाली मु i लिख परिबी कि it होची गोटा कोन करंट फंक्शन क्लियर आको हमें ताकू फास्ट एठी हमें लिख परिबा la देखो करंट को हमें जानचे करंट i इक्वल्स टू हाउ मच ना dq by dt थरे डेरिवेटिव होईची i रो पुणी थरे तले डेरिवेटिव करी करंट रो मु तान लिख परी la हे जीव d स्क्वायर qt divided by dt square this is the value of vt रो वैल्यू हैला एते la d square qt divided dt square प्लस करंट को एडिशन में लिख परिबी r d qt divided by dt dqt divided by dt plus 1 by c देखो एठी मु डेरिवेटिव करिवि और इंटीग्रेशन it को हम लिख परिबा dqt divided by dt dqt जिमे हम खाली i को नेक्स्ट dq by dt सिने dit इक्वल्स टू dqt by dt ट्रांसफॉर्म हो एठी ता लिख परिबा c 1 by c q of t मुझे सब जांग टर्म रे देखो ये हमर भाला तापर हमें जानिछु जदी लाप्लास ट्रांसफॉर्म त हमें जे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जानिछु जदी ft रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs हुए ताले f डैश t रो लाप्लास ट्रांसफॉर्म केते हो ना s into fs माने तार डेरिवेटिव कर देले हे जो s into fs तापर हम लिखिबा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एटा लाइन लिखिबा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड वी गेट एटी कम हे जो ना vs implies vs equals to एटी कम हे जो ना la s square qs ये टाइम डोमेन को s डोमेन को चेंज हे जीवो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले एठी कहि जीवो ना r एठी जो r qs एठी जो कोन ना 1 by c qs क्लियर तन एठी मु जदी बाहर करिवे ट्रांसफर फंक्शन टा माने कोन ना चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन में बाहर करे चार्ज डिवाइडेड वोल्टेज तमु कोन करिवि इंप्लाइज हमर vs हे जीवो यदि qs को कॉमन नेबी भीतर कोन रहइबो l ना ls स्क्वायर प्लस r प्लस 1 by c क्लियर ताने मुझे यदि कहि पारि vs टा 19 पर डिवाइड कर दे एटा 1 डिवाइड कर देले कोन हबो एटा 19 एटा 19 ताने 1 by मु लिख पारिबी ताने कोन हबो देखो एटा को 1 करू आनछि मु कहले ताने लिखिबी qs by vs एटा 1 नेली एटा 1 by la s स्क्वायर प्लस r प्लस 1 by c प्लस सॉरी rs हबो एठी rs हबो कारण एठी डेरिवेटिव थला rs हबो rs 1 by c एठी पूर्व rs लिख दो 1 by c सो इटा कोन ट्रांसफर फंक्शन दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रांसफर फंक्शन